नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यदि आपके रिजल्ट के अंदर पीपीटीओ, एसयूडब्ल्यूपी या फिर फेल लिखा हुआ आया है या फिर आप एक्स स्टूडेंट हैं उसके बावजूद फेल लिखा हुआ आया है, पीपीटीओ लिखाया है, एसयूडब्ल्यूपी लिखाया है, तो आप इसे किस प्रकार क्लियर करेंगे, अपने रिजल्ट में से किस प्रकार इसे हटवाएंगे। इस वीडियो में डिटेल से आपको समझाने वाला हूं, एक दो टिप ऐसी देने वाला हूं जिससे आप इसे आसानी से हटा सकते हैं अपने रिजल्ट्स में से। तो जितने भी आप स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को शेयर कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके रिजल्ट के अंदर SUPP लिखा हुआ आया है तो SUPP का सीधा सा मतलब है सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री किन के रिजल्ट में लिखा हुआ आता है? फाइनल ईयर के स्टूडेंट के रिजल्ट में SUPP सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आता है। SUPP का मतलब ही सप्लीमेंट्री होता है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, BA BSc BCom कोई भी स्टूडेंट है फाइनल ईयर का, उनके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री क्यों आता है और कितने पेपरों में सप्लीमेंट्री आता है। तो अब मैं बात करता हूं, यदि फर्स्ट ईयर के अंदर आपके एक या दो पेपर बैक रह जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके बैक रखे जाते हैं वो पेपर और आप उन्हें सेकेंड ईयर में क्लियर कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर के अंदर एक या दो पेपर बैक रहते हैं या एक फर्स्ट ईयर का एक सेकेंड ईयर का पेपर बैक रहता है तो आप उन्हें फाइनल ईयर के अंदर क्लियर कर पाते हैं। लेकिन आपके एक या दो पेपर फाइनल ईयर के अंदर बैक रह जाते हैं तो आप आगे जैसे भी आप पीजी कर रहे हैं तो उसमें उन्हें क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको इसी साल क्लियर करने होते हैं वो, या फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देनी होती है। तो आगे एग्ज़ाम नहीं है तो आगे एग्ज़ाम इन पेपरों को क्लियर करवाने के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाई जाती है और स्टूडेंट को रिजल्ट में सप्लीमेंट्री मिलती है। अब सप्लीमेंट्री कितने पेपरों में आती है? तो आपके एक या दो पेपर ऐसे हैं जिनमें आप पासिंग मार्क्स है नहीं लेके आए हो, उस कंडीशन में आपको सप्लीमेंट्री मिल गई है। अब आपको BA BSc BCom में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं आपको साइंस में मैंने समझा दिया है, आर्ट का समझा दिया, कॉमर्स का मैंने सभी का समझा दिया है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर भी, सेकेंड ईयर के अंदर भी और फाइनल ईयर के अंदर भी कितने कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और आपके दो ऐसे पेपर रह गए हैं जिस कारण से आपके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आई है। दो से ज़्यादा पेपर नहीं आपके बैक रह सकते। यदि तीन पेपर बैक रहते हैं तो उस कंडीशन में आप फेल हो जाते हो, लेकिन आपके दो पेपर बैक रहे हैं, या तो एक सब्जेक्ट के दो पेपर हो सकते हैं या फिर दो सब्जेक्ट के एक एक पेपर हो सकते हैं, तो उस कारण से आपको सप्लीमेंट्री मिली है। तो अब बात करते हैं कि आप इन्हें किस प्रकार क्लियर करेंगे, अपने रिजल्ट में से सप्लीमेंट्री किस प्रकार हटाएंगे। तो आपके पास मैं इसमें तीन सॉल्यूशन बताने वाला हूं। एक तो सॉल्यूशन आपके पास ये रहेगा, आप रिवोल्यूशन फॉर्म लगवा लीजिए। यदि आपका एक पेपर बैक है तो उसमें आप रिवल करवा लीजिए, तो यदि रिवल में नंबर बढ़ते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। या फिर आप दोनों पेपर, आपके दो पेपर बैक हैं तो उन दोनों के अंदर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवा लीजिए, तो आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसी संभावनाएँ होती हैं, हम 100% नहीं कर सकते, 50% कह सकते हैं कि हो जाएगा, और 50% ये भी कह सकते हैं नहीं भी होगा, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी में यह होता है कि आपके यदि रिवल करवाते हैं तो नंबर बढ़ भी जाते हैं और नंबर घट भी जाते हैं। तो ये चांस आपको लेना होता है। यदि आपको लगता है कि हमारे पेपर अच्छे अच्छे लिखे थे बावजूद नंबर कम आए हैं तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगवा लें। अब रिवोल्यूशन की डेट है, मैं आपको बता देता हूं, 1 अगस्त 2024 है लास्ट डेट फाइनल ईयर की। तो स्टूडेंट कृपया करके आप रिवोल्यूशन फॉर्म जरूर लगवाएं, क्योंकि चांस रहता है कि आपके बढ़ जाएं। यदि बढ़ जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की आगे एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपको नहीं देनी पड़ेगी। अब यदि आप रिवोल्यूशन नहीं लगवाते हैं या रिवोल्यूशन के अंदर आपका कुछ भी नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दें। फिर से आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ेगा और जो भी आपके एक या दो पेपर बैक रहे हैं उनकी आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो उनके लिए फॉर्म फिर से फिल होंगे, फिर उनकी एग्ज़ाम लगेगी और उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि पेपर क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सप्लीमेंट्री में भी फिर स्टूडेंट पास हो जाता, अच्छी बात है। किसी कारणवश सप्लीमेंट्री में भी नहीं हो पाता है तो क्या करेगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अगले साल एक्स स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम देगा उन्हीं पेपर की जो आपके सप्लीमेंट्री आई है। एक या दो पेपर हैं जिनमें सप्लीमेंट्री है, अगले साल आप उन्हें फिर से देंगे। तो ये सप्लीमेंट्री के 3 टिप बता दी है मैंने, आप इन्हें तीनों को फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट रिवोल्यूशन सप्लीमेंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। रिवल में अच्छा नहीं कर पाते हैं
तो आप सप्लीमेंट्री के अंदर पढ़ाई करके आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सप्लीमेंट्री का बता दिया है। यदि सप्लीमेंट्री आपको मिली है, आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म कब आता है, कब भरे जाएंगे, उनकी एग्ज़ाम कब होती है, इस पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अलग वीडियो बनाकर समझाऊंगा, डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अब बात करते हैं कि आपके रिजल्ट के अंदर पीपीटीओ लिखा आया है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा आया होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में पीपीटीओ देखने को मिलता है। अब पीपीटीओ फाइनल ईयर के रिजल्ट में आता है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी स्टूडेंट हो फाइनल ईयर के जिनके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा आता है। अब पीपीटीओ का मतलब है कि पास पार्ट थर्ड ओनली। पीपीटीओ का मतलब ये है, पास पार्ट थर्ड ओनली का तात्पर्य ये है कि आप फाइनल ईयर के अपने एग्ज़ाम दी और फाइनल ईयर के सभी पेपर आपने क्लियर कर लिए, फाइनल ईयर में आप पास हो गए हैं, लेकिन आपके या तो सेकेंड ईयर के कोई पेपर बैक चले आ रहे हैं जिन्हें आप क्लियर नहीं कर पाए, या कोई फर्स्ट ईयर का पेपर बैक है, या फर्स्ट ईयर का एक, सेकेंड ईयर का एक, ऐसे पेपर आपके बैक चले आ रहे हैं पीछे से, उन पेपरों को आप अभी तक है पास नहीं कर पाए हैं। तो जिस कारण से आपके रिजल्ट में पीपीटीओ आपको देखने को मिलता है, तो आप इसे किस प्रकार हटवा सकते हैं। तो इसके अंदर रेगुलेशन का फॉर्म लगवा दीजिए। रेगुलेशन फॉर्म की लास्ट डेट मैंने बता दी है, 1 अगस्त रखी गई है। तो स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, 1 अगस्त से पहले अपना रेगुलेशन का फॉर्म लगवा दें। आपका 1 या 2 पेपर बैक रहे हैं तो उन्हें आप रेगुलेशन लगा के क्लियर कर सकते हैं। यदि वो क्लियर नहीं होते हैं तो पीपीटीओ वाला स्टूडेंट भी है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दे सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान दें, जिनके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा आया है तो वो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकता है। या तो आपका कोई सेकेंड ईयर का 1 पेपर या 2 पेपर बैक हैं, या फर्स्ट ईयर के 1 या 2 पेपर पीछे से बैक चले आ रहे हैं, या आपका फर्स्ट ईयर का 1 पेपर बैक होगा या सेकेंड ईयर का 1 पेपर बैक होगा। इस प्रकार आपके कुछ पेपर है 1 या 2 पेपर बैक चले आ रहे हैं। तो आप जिनके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के, तो वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देकर आप इन्हें क्लियर कर सकते हैं। यदि इसमें भी सप्लीमेंट्री में भी क्लियर नहीं हो पाते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है अगले साल एक्स स्टूडेंट के तौर पर, जो आपके पेपर जो बैक रहे हैं, जिनमें पीपीटीओ आया है, जो पेपर पहले के ड्यू चले आ रहे हैं, उन्हें पास नहीं कर पाए हैं, तो अगले साल आप एक्स स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम देकर पास कर सकते हैं। तो आपके पास भी ये 3 टिप हैं, आप जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। तीनों ना करें, मेरा है कि रेगुलेशन में आप पर डिपेंड नहीं रहता है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहता है, लेकिन सप्लीमेंट्री आपके हाथ में रहती है, आपको पढ़कर अच्छे नंबर लाने होते हैं। आप रेगुलेशन करवा सकते हैं, जो ड्यू पेपर हैं उनके रेगुलेशन करवा सकते हैं। रेगुलेशन की लास्ट डेट है 1 अगस्त है, मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और कौन से स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, और आपके रिजल्ट के अंदर फेल लिखाया है, आप एक्स स्टूडेंट हैं। पिछली बार भी आपने फाइनल की थी और इस बार भी फाइनल कर रहे हैं, आप एक्स स्टूडेंट थे और आप फेल हो गए हैं। तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, तो आप रेगुलेशन भी करवा सकते हैं। आपके पास सप्लीमेंट्री का भी मौका है, आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप एक्स स्टूडेंट हैं और आप फेल हो गए हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पूछते हैं कि एक्स जो फेल हो गया है एक्स स्टूडेंट, क्या वो सप्लीमेंट्री दे सकता है, तो अब वो सप्लीमेंट्री दे सकता है और रेगुलेशन का फॉर्म भी लगवा सकता है, और अगले साल फिर एक बार एक्स स्टूडेंट के तौर पर और एग्ज़ाम दे सकता है। अब पूछेंगे स्टूडेंट कि हमारे कितने मौके हमारे पास और रह जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी यूजी है वो 5 साल के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मली आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर 3 साल में करते हैं। यदि किसी कारणवश 1 साल आप फेल हो जाते हैं, अगले साल करते हैं तो 4 साल, फिर 1 साल और गैप दे देते हैं तो 5 साल। इस प्रकार आप 5 साल के अंदर अंदर आपको यूजी कंप्लीट करनी होती है। तो मैंने बता दिया, जो एक्स स्टूडेंट है रिजल्ट में फेल है तो वो स्टूडेंट है रेगुलेशन लगवा सकता है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकता है, और अगले साल और फिर एक्स स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम दे सकता है। तो आप अपनी अच्छी तैयारी करके इन पेपरों को क्लियर करें। मैंने बता दिया है पीपीटीओ वाले क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री वाले क्या करेंगे, तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अब सभी स्टूडेंटों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल सके। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि उसे पता नहीं होता है, सूचना के अभाव में स्टूडेंट है फॉर्म ही नहीं लगाता है, तो उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हम लगवा सकते हैं नहीं लगवा सकते हैं, उस कारण से उनकी 1 साल बर्बाद भी हो जाती है।
तो मैंने बता दिया, डिटेल में आपको समझा भी दिया। जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म्स को लेकर है मैं डिटेल में वीडियो एक और लेके आने वाला हूँ, डिटेल में बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।